Hello student, today we will learn class 11 commerce business study. In business study, our topic is running forms of business organization. Okay, in this chapter we have completed topic Hindu undivided family. Okay, after that topic we will learn today meaning of partnership, means we will learn about partnership. Okay, first of all we will learn meaning of partnership. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them, acting for all. मीन्स साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का समझौता किया है जो कि उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक, जैसे तीन पार्टनर है, तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति ने एक साझेदारी व्यवसाय की शुरुआत की। अब ये जो तीन व्यक्ति है, तीनों ने एक समझौता किया है आपस में। कैसा समझौता? लाभ को बांटने का। अब कौन से लाभ को बांटने का? जो तीनों का मिलाकर एक व्यवसाय रहेगा, उस लाभ को बांटने का इन्होंने समझौता किया है। अब वो व्यवसाय किसके द्वारा चलाया जाएगा? तीनों के द्वारा चलाया जा सकता है वो, ठीक है, या तीनों की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, और फिर जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को बांटने का एक समझौता होता है पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट, नाउ पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप में इंटर्ड होता है, प्रवेश लेता है, विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। ठीक है, वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप में शामिल होता है उसे इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से पार्टनर कहेंगे। मीन्स उस एक व्यक्ति को क्या कहेंगे? पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, ठीक है, जैसे तीन पार्टनर है, साथ में अगर उनको बोला जाए तो क्या कहलाएंगे वो? फर्म। एक व्यक्ति को बोले तो पार्टनर, और जो तीन आ गए साथ में, तीन पार्टनर है, तीनों को मिलाकर क्या बन जाती है? फर्म। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। ठीक है, जिस मतलब जो बिजनेस रहेगा इनके अंडर में जो चलाया जाएगा, ठीक है, एक व्यक्ति इंडिविजुअली तो हमने पार्टनर कहा, कलेक्टिवली फर्म हो गया, और उस फर्म के द्वारा जो बिजनेस चला जाएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? फर्म्स नेम। मीन्स साझेदारी का नाम, जिस नाम से चलाते हैं वो। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर लर्निंग characteristics of partnership. Okay, first characteristic is agreement. Okay, agreement. There must be an agreement for partnership which may be oral or written. जो पार्टनरशिप होती है उस पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट जरूरी होता है। ठीक है, मस्ट बी एग्रीमेंट फॉर पार्टनरशिप, बहुत ही आवश्यक है पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट। ठीक है, वो चाहे ओरल हो सकता है या रिटर्न। ठीक है, जब पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है तो सभी पार्टनर्स के बीच में ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप की स्थापना नहीं की जा सकती। ठीक है, चाहे तो आप ओरल एग्रीमेंट कर लें या रिटर्न, ठीक है, पर एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। ओके, देयर मस्ट बी एटलीस्ट
two persons to form of partnership, the act does not speak anything about maximum number. ठीक है, जब पार्टनरशिप में कम से कम 2 सदस्य होना जरूरी है, ठीक है, बट पार्टनरशिप एक्ट जो है वो मैक्सिमम नंबर के बारे में कुछ नहीं बोलता, ठीक है, कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए, बट अधिकतम के लिए पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी नहीं बोलता। मींस पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब बनाया गया उसमें कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए ये लिखा गया, पर अधिकतम कितने होंगे ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा गया या पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता, ठीक है। द कंपनीज एक्ट स्पीक्स अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ partners must be 2 and maximum number of partners must not exceed 50। बट कंपनी एक्ट बोलता है पार्टनरशिप में कम से कम 2 होना चाहिए और अधिकतम 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम नंबर्स तो बताता है 2, पर अधिकतम के बारे में कुछ नहीं बोलता, बट कंपनी एक्ट में बोला गया है मिनिमम 2, बट मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं होना, 50 से ज्यादा नहीं होना। इफ इट एक्सिस्ट 50 द फर्म विल बी एन इलीगल फर्म। अगर 50 से ज्यादा होते हैं पार्टनरशिप में सदस्य तो वो पार्टनरशिप फर्म इलीगल फर्म कहलाएगी, ठीक है, अवैधानिक फर्म कहलाएगी, ओके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी। थर्ड है मेंबरशिप। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बिकम पार्टनर, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन पार्टनर बन सकता है, मीन्स एक व्यक्ति ही पार्टनर बन सकता है। एन इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी कैन नॉट बिकम पार्टनर्स। कोई इंस्टीट्यूशन, संस्था या एसोसिएशन पार्टनर्स नहीं बन सकते, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि 2 संस्थाओं को मिलाकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, 2 एसोसिएशन को मिलाकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, ऐसी पार्टनरशिप नहीं होती। सिर्फ व्यक्तियों से मिलाकर, मीन्स एक और एक 2 व्यक्ति मिलकर ही पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, वही पार्टनरशिप कहलाती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंपल्सरी, शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हो और पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है तो वो बांटना जरूरी है, और अगर लॉस होता है किसी साल तो उसे बांटना जरूरी नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप।